ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। कठोपनिषद प्रथम वल्ली। नचिकेता और यमाचार्य का संवाद चल रहा है। यमाचार्य ने नचिकेता को प्रलोभन दिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इस प्रसंग को, इस हट को, इस वर को तू छोड़ दे, और अभी तेरी ऐसी आयु नहीं है, तो इसके अतिरिक्त कुछ और मांग ले जो वर्तमान में तेरे लिए रुचिकर हो, तेरे कार्य में आए। तो उन्होंने कहा कि तू लंबी आयु मांग ले, पुत्र पौत्र मांग ले, स्त्री मांग ले, धन धान्य मांग ले, राज्य वैभव मांग ले, ऐसे भोग सामग्री सुख साधन मांग ले जो प्रायः मनुष्यों के लिए दुर्लभ होते हैं, वो सब के सब तुझे प्राप्त हो जाएंगे। ये बातें यमाचार्य ने कही। अब आप विचार कीजिए कि कोई आचार्य अगर ये कहता है कि मैं तुझे पृथ्वी का राज्य दे दूंगा, तुझे लंबी आयु दे दूंगा, तो आप क्या अर्थ निकालेंगे? वो आचार्य कौन होगा? वो आचार्य मनुष्य नहीं होगा, वो आचार्य परमात्मा ही होगा। जो परमात्मा ये कहे कि जीवात्मा से कि तुझे चक्रवर्ती सुख भोग दे दूंगा। लंबा आयुष्य कौन देगा? धन धान्य से संपन्न कौन कराएगा? जो वर देने के लिए ऑप्शनल में यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं, वो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। क्या अर्थ निकला कि ये सारी बातें परमात्मा कह रहा है जीवात्मा से, एक दृष्टांत के दृष्टिकोण से कि आप इसके अपेक्षा ये कर लो। दूसरे अर्थों में ऐसा लीजिए कि जो कठ ऋषि हैं, जिन्होंने कठोपनिषद लिखा, वो ब्रह्म विद्या के महत्व को बताना चाहते हैं कि ब्रह्म विद्या कितनी महत्वपूर्ण है, कितना अमूल्य है, कि चक्रवर्ती सम्राट का पद एक तरफ और ब्रह्म विद्या का ज्ञान एक तरफ, तो इस पलड़े में कौन भारी रहेगा? ब्रह्म विद्या रूपी ज्ञान भारी रहेगा। ठीक है। तीसरी बात क्या समझनी चाहिए? ब्राह्मणों के विषय में, गुरु आचार्यों के विषय में क्या कहा जाता है कि वो प्रायः निर्धन होते हैं। ठीक है। लेकिन ब्राह्मण क्या कह रहा है कि मैं तुझे देश का राजा बना दूंगा, सारे सुख भोग दे दूंगा। तो आखिर जो स्वयं गरीब है, निर्धन है, संसाधनों से हीन है, वो अपने शिष्य को, अपने भक्त को साधन संपन्न करा सकता है क्या? तो इसका उत्तर है हाँ, करा सकता है। क्योंकि ब्राह्मण सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके निष्प्रिय जीवन जीता है। लेकिन निष्प्रिय जीवन जीने का यह अर्थ नहीं है कि वो दूसरे के जीवन को भी निष्प्रिय बना देगा। उसके अंदर इतना विद्या का तप होता है, इतना सामर्थ्य होता है कि वो दूसरों को सुख भोग के अंबार लगा सकता है। छोटा सा उदाहरण आचार्य चाणक्य का। मंत्री थे चंद्रगुप्त के, घास फूस की झोपड़ी में रहा करते थे, लेकिन पूरे साम्राज्य का आधिपत्य उन्हीं के हाथ में था। ठीक है। मुद्रा राक्षस थे उससे पहले, सामान्य ब्राह्मण थे, लेकिन अपार सामर्थ्य था उनके अंदर। तो यदि जो गुरुकुल के आचार्य हैं, जो वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, कृपाचार्य हैं, आदि आदि अनेक आचार्य जो रहे हैं पूर्व में, उन आचार्यों का स्वयं का जीवन बड़ा साधारण रहा है, गरीब से भी गरीब रहा है, परंतु उनका सामर्थ्य, उनका वैभव, उनका ज्ञान का ऐश्वर्य इतना अद्भुत रहा कि चक्रवर्ती सम्राट भी उनके आगे फीके पड़ जाते हैं।
तो उनका विद्या का बल इतना तेज रहता है कि वो किसी को भी जो रंक है उसको राजा बनाने में समर्थशाली हैं। और उस विद्या का प्रताप मैं इतिहास से आपको देता हूं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को। उन्होंने विद्या पढ़ी गुरु वशिष्ठ जी से, विद्या पढ़ी और पिताजी ने क्या दे दिया? वनवास। वन में गए हैं, क्या साथ लेकर के गए हैं? अपने शस्त्र अस्त्र साथ लेकर के गए हैं। घर की कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति उनको नहीं मिली है और जंगल में वो रह रहे हैं। तो गुरु की विद्या इतनी महत्वपूर्ण थी उनके पास, उन्होंने क्या किया कि अभावों में प्रभाव लेकर के आ गए। जब वो अयोध्या से निकले तब उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। लेकिन जब वो अयोध्या में वापस आए तो इतना उनके पास था जो किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास होता है। वो सब 14 वर्ष में उन्होंने अर्जित किया। किसके माध्यम से किया? विद्या के माध्यम से। गुरुमुख से जो विद्या का अध्ययन किया, जीवन में आचरण में जो विद्या वो लेकर के आए और अपनी विनम्रता, कार्यकुशलता, कर्मठता, नीति निपुणता के साथ जितने वनवासी लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया, जितने जो वर्ग से विच्छेद हो चुके थे यानी छूट चुके थे, जिनको मुख्य धारा में लाने का उन्होंने काम किया। खुद के पास कुछ नहीं था लेकिन एक बड़ी सेना उन्होंने बना ली। ये सब चातुर्य, बुद्धि, कौशल उनको किससे प्राप्त हुआ? वेद विद्या के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो एक वेद का विद्यार्थी अगर इतना कर सकता है तो वेद का ज्ञाता विद्वान क्या नहीं कर सकता? पर उसकी महत्ता किस में है? उसकी महत्ता है अभाव में रहने से। भिक्षा मांगना ब्राह्मण का गहना है, आभूषण है, व्यवस्था नहीं है। वो अनंत सामर्थ्यों से भरपूर है। बस वो उन उपभोगों से दूर रहना चाहता है जो उपभोग व्यक्ति को परमात्मा की अपेक्षा संसार की ओर लेकर के जाते हैं। इसलिए जो प्राचीन काल के ब्राह्मण रहे उनका जीवन बड़ा सादा रहा और उनके विचार बड़े उच्च रहे, क्योंकि सांसारिक सुख भोग उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का प्रचार, ब्रह्म का उपदेश उनके जीवन के एकमात्र ध्येय रहा। तो ये भी आप आचार्य कठ के इस व्याख्यान से समझ सकते हैं कि एक यमाचार्य हैं जो सब प्रकार का सुख भोग देने के लिए अपने शिष्य नचिकेता को देने के लिए तत्पर हैं। तो 3 प्रकार के अर्थ इस प्रसंग से हमने समझे। तो नचिकेता चतुर है, कुशाग्र है, ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु है। उसने आचार्य से कहा कि हे आचार्य, अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसतिस्कृता गोभाज इत किलासथ यत सनवत पुरुषम। वेद का ये मंत्र है। अश्वत्थे वो निषदनम, आज है कल नहीं, परणे वो वसतिस्कृता। कवि गीत में कहता है कि पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठौर ठिकाना है, ना जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। इसी मंत्र का छोटे से पद का भाव है ये। अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसतिस्कृता। आज है कल नहीं है, ऐसे क्षणभंगुर जीवन पर और हम प्लान बनाए 100-100 वर्षों के, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जीवन कभी भी जा सकता है और ये भोगते भोगते हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भोग समाप्त नहीं होंगे। भर्तृहरि ने कहा था, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। ये भोग इतने भयंकर हैं कि आरंभ में तो भोगों को भोगा जाता है,
फिर बाद में भोग क्या कहते हैं कि अब तुम रुको, तुम्हारे भोगने का सामर्थ्य पूरा हुआ, अब मैं भोगूंगा तुझे। यानी शुरू में आप मिठाई को खाते हो, फिर बाद में मिठाई आपको खाती है। मिठाई आपको कब खाती है? जब आपको शुगर होता है। मिठाई इतनी भयंकर खाती है कि सामने मिठाई रखी है, लेकिन आपका जी मिचलाता रहता है कि भगवान खा नहीं सकता ऐसे, क्यों? खाऊंगा तो मरूंगा, मेरा बीपी, मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। यानी क्या अर्थ निकला कि पहले आपने मिठाई को खाया था, अब मिठाई आपको खा रही है। पहले आपने भोगों को भोगा था, अब भोग आपको भोग रहे हैं। एक दो छंद चलता है कि माटी कहे कुम्हार से, क्या रौंदे तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। तो शुरू में तो हम जाते हैं, रुचि लेते हैं, और बाद में क्या होता है, जिसमें हम रुचि ले रहे होते हैं वही हमारे गले की हड्डी बन जाती है, ना खाते बनती ना उगलते बनती। राजा ययाति हुए, पुराणों की कथा है। राजा ययाति हुए, शुक्राचार्य जी से किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, और परिणाम ये निकला कि शुक्राचार्य जी ने ययाति को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तू बूढ़ा हो जा। अब राजा ययाति की जो यौवन था वो शुक्राचार्य के तेज बल से क्षीण हो गया। उन्होंने कहा, गुरुजी गलती हो गई, क्षमा करो, कुछ निवारण कराओ। बोले, आपके जो पुत्र हैं उन पुत्रों में से यदि कोई अपनी जवानी का बलिदान तुम्हारे लिए कर दे तो तुम्हारा पुत्र बूढ़ा हो जाएगा, तुम जवान हो जाओगे। तो उन्होंने अपने पुत्रों से याचना की कि भाई देखो, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है और अभी बूढ़े होने की अवस्था तो है नहीं, मेरी अभी भोगों के प्रति बहुत इच्छा है, मैं भोगों को भोगना चाहता हूँ, तो हे मेरे प्रिय पुत्रों, कोई तो एक ऐसा निकलो जो मुझे अपनी जवानी दे दे। तो उनके पुत्र हुए पुरु। पुरु ने अपनी जवानी ययाति के लिए समर्पित कर दी। पुरु बूढ़ा हो गया और ययाति जवान हो गया। लंबे समय तक ययाति ने अपनी नई जवानी पा करके भोगों को भोगा। भोगों को भोगते भोगते थक गया। फिर ययाति ने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे अपनी गलतियाँ समझ में आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भोगों के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। ना जातु कामा कामानाम उपभोगेन शाम्यति। ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये ऐसी हैं कि ये बढ़ती चली जाती हैं। जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो घी डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं है, कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे ही ये जो भोग इच्छाएं हैं, इनको पूरी करते जाते हैं तो ये कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि ये इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ये वो पौराणिक प्रसंग था जिसमें ये बात बताई जा रही थी कि भोगेच्छा कभी समाप्त नहीं होती। भोगते भोगते आपका सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन आप ये सोचो कि आप भोगों का सत्यानाश कर दोगे, ये संभव नहीं है। तो बालक नचिकेता भी यमाचार्य को यही कहता है, शो भावा मर्त्या से यदंत एक तत् सर्वेन्द्रियाणि जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव तवे वहास्तव नृत्य गीते। हे आचार्य, सो भावा, आज हैं कल नहीं है, और ऐसे मरण धर्मा विनाश वाले जो अनित्य शरीर है जो मनुष्य को प्राप्त हुआ है, इससे यदि ये भोगों को भोगेगा तो ये जो भोग हैं ये मनुष्य के सारे तेज को क्षीण कर देंगे। इंद्रियां मनुष्य के तेज को क्षीण कर देंगी। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो सरल बात बताता हूं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। जिस इंद्रिय से जिस विषय का हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो वो विषय उस इंद्रिय को चूस लेगा,
उसके तेज को नष्ट कर देगा। जैसे आंखों से क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, तो आप देखते रहो, ताड़ते रहो, देखते रहो, ताड़ते रहो, परिणाम क्या निकलेगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी। यानी जिस दृश्य को आप देख रहे थे उस दृश्य ने आपकी दृष्टि को सुखा दिया, क्षीण कर दिया। तो हमारी इंद्रियों का जो भी अंग है, जिस अंग से हम ज़्यादा विषय का सेवन करेंगे, भोग करेंगे, वो इंद्रिय पहले डैमेज हो जाएगी। आप ईयरफोन लगाओ और लंबे समय तक गाने सुनो, भजन सुनो, मूवी देखो, कुछ भी करो, पर सुनते रहो, परिणाम ये निकलेगा कि आपके कानों में इतना दर्द होगा कि छोटा भी शोर आपको सिर दर्द लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो आँखों से देखना, कानों से सुनना, हाथों से छूना, पैरों से चलना और गुप्त इंद्रियों के भोग करना, जीभ से चखना, बोलना, अत्यधिक जितना करोगे वो इंद्रिय का सामर्थ्य, वो विषय खत्म कर देगा। आप ज़्यादा देर तक दौड़ते रहो, तो दौड़ते रहोगे, क्या होगा, आपके पैर थक जाएंगे, आप धड़ाम गिर पड़ोगे। ज़्यादा देर तक बोलते रहो, अंत में आप निश्चेष्ट हो जाओगे, बोलना आपका समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा देर तक आप खाते रहो तो आपका सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। तो नचिकेता यही कह रहा है यमाचार्य से कि ये जितने भी भोग हैं जिनका ऑफर आपने मुझे दिया है, ये सब इंद्रिय के तेज को क्षीण करने वाले, नष्ट करने वाले हैं। इंद्रियों का प्रयोग तो मनुष्य के लिए इसलिए है कि वो भगवत प्राप्ति कर सके, इसलिए इंद्रिय का हमें सदुपयोग करना है। और आप तो हमें भोग के मार्ग में भेज रहे हैं, तो वहाँ से परमात्मा तो मिलना नहीं है, नरक का टिकट पक्का कटेगा। इसलिए गुरुजी मुझे भोगों को नहीं भोगना। और कितनी बुद्धिमत्ता की बात कहता है यमाचार्य से नचिकेता, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्षम चेत्वा जीवस्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु में वरणीय स एव। एक बहुत बड़ी बात कहता है कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, वित्त से मनुष्य की तृप्ति कभी नहीं होती। एक सूत्र है, लिखना चाहें तो लिख लें, वित्त से चित्त प्रसन्न होता है। यदि व्यक्ति के घर में वित्त है तो उसका चित्त प्रसन्न होगा, और चित्त प्रसन्न होगा तो आप उससे सब काम करा लो। आप उसको बोलो चलो घूमने, वो कहेगा चलिए। आप उससे कहोगे कि चलो कुछ दान करते हैं, वो कहेगा चलिए। आप उससे कहोगे चलो कुछ सत्संग कराते हैं, कुछ धर्मानुष्ठान कराते हैं, बिल्कुल तैयार है। ठीक है, आप कहोगे चलो खेलने चलते हैं, तो खेलने चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? कि वित्त है। वित्त यानी व्यक्ति के पास धन की आवक पर्याप्त है तो उसका सब कामों में मन लगेगा। अर्थ में मन लगेगा, धर्म में मन लगेगा, काम में मन लगेगा, मोक्ष में मन लगेगा। और जिसके यहाँ वित्त नहीं है उसका चित्त बिल्कुल नहीं लगेगा। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टक टका टकायते। टका यानी पैसा। तो जिसके पास पैसा ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, ओढ़ने के लिए चादर ना हो, रहने के लिए भूमि मकान ना हो, उसका जीवन देखो बड़ा नीरस हो जाता है, दूभर हो जाता है, दुखदायी हो जाता है। लेकिन जिसके पास वित्त है, जिसने धर्मपूर्वक वित्त कमाया है, वो अन्य अन्य सामाजिक कार्यों में, राष्ट्रीय कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। ये एक वास्तविकता है। धन बहुत कुछ है मनुष्य के जीवन में, परंतु धन सब कुछ नहीं है। ये बात हमेशा याद रखें। ये माना कि हमारे जितने सारे प्रपंच हैं वो उसके मूल में धन ही है। क्यों? क्योंकि धन बहुत कुछ है। धन के कारण ही जीवन अभी स्थिर है, और धन नहीं है तो जीवन को टिकाए रखना आज के परिवेश में अत्यंत कठिन है।
चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, धन सभी के लिए कंपलसरी है। बिना धन के कोई भी आश्रम वाला अपने आश्रम में सरवाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। इसलिए धन बहुत कुछ है। जिनको जीवन में मान प्रतिष्ठा नहीं मिली, धन आने दो, उनको मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी। जिनके बहुत सारे लोग परिचित नहीं हैं, मित्र नहीं हैं, बंधु बांधव नहीं हैं, जिनके प्रशंसा करने वाले नहीं हैं, धन आ जाने दो तो मित्र भी मिलेंगे, बंधु बांधव भी मिलेंगे, प्रशंसा करने वाले भी मिलेंगे, कुशल क्षेम पूछने वाले भी मिलेंगे। धन आने दो और धन जाने दो तो जितनी भीड़ लगी थी आगे पीछे वो ऐसे गायब हो जाएगी जैसे बिजली चमक करके गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलेगा। तो बात ये समझ में आती है कि वित्त बहुत कुछ है, लेकिन वित्त सब कुछ नहीं है। ये हमेशा याद रखें। लोग वित्त को, धन को सब कुछ मान करके सब कुछ की बर्बादी करा देते हैं और प्राथमिकता केवल और केवल धन की देते हैं। बोले पैसा मिलना चाहिए, सब जाए भाड़ में। तो जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य वित्त होता है, वो संसार का विनाश करने वाले होते हैं, समाज का प्रदूषण करने वाले होते हैं, राष्ट्र का दोहन करने वाले होते हैं, धर्म का पतन कराने वाले होते हैं और आत्महना होते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में एकमात्र लक्ष्य बना रखा है धन, धन ही जिनका परम धर्म है, वो लोग संस्कृति सभ्यता को रसातल में लेकर के जाने वाले हैं। इसलिए ये इस बात को ध्यान से सुने और समझें कि धन बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। यहाँ पर यमाचार्य से नचिकेता कहता है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। वित्त का मतलब पैसा नहीं है। वित्त का अर्थ है सारे सुख भोग के साधन, और सारे सुख भोग के साधन पैसे से ही आते हैं। ठीक है ना। जो भी आपको सुख साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, उनके लिए आपको पेड करना पड़ेगा, कुछ न कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको प्राप्त होंगे। लेकिन उससे तृप्ति कभी नहीं हो सकती। वित्त से सुख सुविधा के साधन मिल जाएंगे, सुविधाएं मिल जाएंगी, सुख मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शांति मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। संतुष्टि मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप संवेदनशील होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके अंदर दया, परोपकार, निराभिमानिता, पवित्रता, शुचि, धैर्यता, गंभीरता, अपरिग्रह, स्तेय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, ये उत्तम उत्तम भाव आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है। तो वित्त जो है वो व्यक्ति की तृप्ति कराने वाला नहीं है। कभी व्यक्ति के जीवन में कृतकृत्यता नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जो गांव से निकला, कृषक है, मजदूर है, शहर की ओर गया, क्या सोचता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। 2 वक्त की रोटी के लिए वो गांव से शहर की ओर जाता है, कहीं प्लेटफॉर्म पर, कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं बस स्टॉप पर, कहीं किसी बगीचे में, कहीं किसी धर्मशाला में, कहीं शमशान घाट के किनारे पर रह करके अपनी जीविका चलाता है, रात्रि बिताता है। ऐसे तैसे करके वो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता है, प्रबंध करता है। फिर धीरे धीरे उसको कहीं पर काम मिल जाता है तो उसके चाय पानी का खर्चा चल जाता है, तो उसको तृप्ति होती है। गांव से निकला तो किस में तृप्ति हो गई कि चलो शहर में तो पहुंच गया। शहर में पहुंचा तो उसकी किस में तृप्ति हो गई कि चलो रात्रि तो कटी। सुबह उठा तो चलो पानी तो मिला, सुबह का नाश्ता तो हो गया, दोपहर का भोजन तो हो गया। धीरे धीरे वो क्या मानता है कि इसमें तृप्ति हो रही है, लेकिन वो तृप्ति हो नहीं रही होती है, उसकी अतृप्ति बढ़ती चली जाती है।
सोचता है एक दिन के 30 रुपये मिले, अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं था, पर 30 रुपये तो बहुत थे, उसमें वो संतोष कर लेता है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। लगता है ऐसा कि वो तृप्त हो गया है, लेकिन होता नहीं है। एक दिन का वो 30 कमाता है, फिर 300 भी कमाता है और 3000 भी कमाता है, लेकिन स्थिति उसकी एज इट इज रहती है। उसे ये संतोष रहता है कि चलो पहले से तो कुछ मिला, लेकिन तृप्ति उसके अंदर फिर भी नहीं थी। ऐसे तैसे करके वो एक कमरा ले लेता है किराए पर, तो वो अपने आप को अच्छा मानता है कि चलो मैं तो घर से ऐसे ही निकला था, कम से कम कमरा तो ले लिया, उसमें उसे संतोष हुआ, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं है। क्या चाहता है कि अब खुद का घर हो, तो एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है, झोपड़ी बना करके बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन कालांतर में फिर तृप्ति नहीं होती। वो चाहता है कि डबल स्टोरी बने, डुप्लेक्स बने, ट्रिपल एक्स बने, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK बने। यानी आप देखते चले जाओ कि उसको तृप्ति कहीं पर नहीं है। बिल्कुल ज़मीनी लेवल से आया था और वो 10 मंजिले तक में जा कर के रहने लग गया। वो बहुत लग्जरी और VVIP उसकी लाइफ हो गई। लेकिन आप उससे ये पूछो कि क्या अभी विराम है, तो वो कहता है ना, अभी बिल्कुल आराम के लिए फुर्सत नहीं है, विराम की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि अभी और करना है और कमाना है। कहने का अर्थ क्या है कि वहां तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। ना वित्ते न तर्पणीय मनुष्य। जितने महानगरों में लोग रहते हैं उनके बैकग्राउंड को देखो, बहुत शून्य से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा आरंभ की थी और वो धन के क्षेत्र में उत्तम प्रसिद्धि और उत्तम शिखरों को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन वैसा ही चल रहा है जैसे वर्षों पहले था। धन के पीछे भागना उनका चल रहा है, कोई कमी नहीं है। और इतना भाग रहे हैं धन के पीछे कि पहले तो 2 वक्त की रोटी समय पर खा रहे थे, समय पर थक हार के सो रहे थे। अब सोना भी गया और खाना भी गया। अब सोने के लिए पीना पड़ता है और खाने के लिए दवाई खानी पड़ती है और जाने के लिए चूरन खाना पड़ता है। इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है लोगों की। लेकिन किसके पीछे लगा है? टका के पीछे, वित्त के पीछे। तो ये बात कही कि ना वित्ते न तर्पणीय मनुष्यो, कि हे आचार्य, ये जो आप मुझे ऑफर दे रहे हैं इससे कभी भी मेरी तृप्ति नहीं होगी और ना ही कभी किसी व्यक्ति की तृप्ति हो सकी है। इसलिए ये सब आप अपने पास ही रखो। और आपने कहा कि तू लंबी आयु मांग ले, तो मैं तो आपको मांगता हूं, मैं तो परमात्मा को मांगता हूं। जब परमात्मा मिल जाएगा, यानी आप मिल जाएंगे, यानी जो मैं प्रश्न चाहता हूं उसका उत्तर मुझे मिल जाए, यानी वो विद्या मुझे मिल जाए, तो फिर आपकी कृपा से जितना जीवन जीने के लिए योग्य होगा वो मिल ही जाएगा। एक पत्नी, उसका पति मर गया, रोते हुए विलखते हुए वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले क्या बात है? बोले मैं दुखी हूं। बोले दुखी है तो बता मैं तेरे लिए क्या करूं? बोले कि महाराज मैं केवल एक वरदान मांगती हूं। बोले क्या? कि मेरा जो नाती है वो सोने की चम्मच में खीर खाए। बोले कि तथास्तु। लेकिन उसने क्या मांग लिया? उसने जवानी मांग ली, उसने पति मांग लिया, जो विधवा हो चुकी थी उसने पति मांग लिया, वो गरीब थी इसलिए उसने धन मांग लिया, उसने सब मांग लिया, केवल एक वर में क्या मांगा? कि मेरा नाती सोने की चम्मच से खीर खाए। जबकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, विधवा हो चुकी थी, पति नहीं था, निर्धन थी, घर दुकान मकान कुछ नहीं था, तो चतुर थी। पर तो यहाँ पर नचिकेता भी कोई कम चतुर थोड़ी है। उसने कहा मैं तो आपको चाहता हूँ, आप मिल जाओगे तो सब मिल जाएगा। आपकी कृपा से जितना जीवन जीना होगा उतना जीवन जी लूँगा।
जितना भोग भोगने होंगे उतने भोग भोग लूँगा, जितना आयुष्य मिलेगा उतना मिल जाएगा, जितनी इंद्रियों की तृप्ति होनी होगी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह भी है कि उसने तो बड़ी बात की कि व्यक्ति का जीवन तो चल ही जाएगा, भूखा इस दुनिया में कोई नहीं मर सकता। जो मूर्ख होंगे वही भूखे मरेंगे और वही भूख के कारण आत्महत्या करेंगे। लेकिन जिनके अंदर योग्यता है, बुद्धि है, कौशल है, चातुर्य है, वो लोग यदि ईश्वर को प्राथमिकता देंगे तो वो कभी भूखे नहीं मरेंगे, उनको सुख भोग मिल ही जाएंगे। अब जैसे बहुत सारे प्रचारक हैं, जैसे आरएसएस के प्रचारक होते हैं, वो विवाह नहीं करते। आर्य समाज के भी जो प्रचारक विद्वान होते हैं उनमें भी ज़्यादातर लोग विवाह नहीं करते, घर छोड़ दिया होता है। अब बताओ, वो धर्म प्रचार का कार्य करते हैं, क्या वो पैसे कमाने का काम करते हैं? नहीं करते। पर बताओ, उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी है क्या? उनको कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, चप्पल मिलती हैं, मोबाइल मिलते हैं, अच्छा बैग मिल जाता है, और ट्रेन में एसी कोच में सफ़र करते हैं, हवाई यात्राएं करते हैं। जिस शहर में जाते हैं उस शहर में अनेक अनेक प्रकार की फोर व्हीलर मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, बैठने के लिए अच्छे अच्छे सोफ़े मिलते हैं, बहुत बढ़िया विशाल डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन किया जाता है। क्या समझ में आया? उनके जीवन का उद्देश्य ये तो नहीं था ना सुख भोग लेना, कि हम हवाई जहाज में घूमेंगे, एसी का सफ़र करेंगे, बहुत लग्जरी लाइफ जिएंगे और कई राज्यों में रहेंगे, कई शहरों में रहेंगे, कई सेठों से मिलेंगे। ऐसा तो उनका कोई जॉब नहीं था, धंधा नहीं था। उन्होंने क्या धंधा चुना, यानी उन्होंने क्या मार्ग पकड़ा? श्रेय मार्ग, कि हमें धर्म के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करना है। इसलिए उन्होंने पैसे कमाने को प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने इस कार्य को अधिक प्राथमिकता दी। तो जब वो इस कार्य को करने लग गए तो वो चीज़ें तो अल्टीमेटली मिलने लग गई ना, हाँ या ना? ये तो वर्तमान में हो ही रहा है। अब हमारा सामर्थ्य नहीं वर्तमान में फोर व्हीलर लेने का, लेकिन हम BMW में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हमारी कौन सी खुद की होती है? और ड्राइवर थोड़ी ना गाड़ी चलाता है, फॉर्च्यूनर और BMW का मालिक ही गाड़ी चलाता है, उसकी गाड़ी में घूमते हैं। तो देखो, ज़्यादा लग्जरी लाइफ तो मिल गई ना। और अगर पैसा कमाने लग जाते तो लाले पड़ जाते, यानी धन को प्राथमिकता देते तो संतुष्टि कभी ना मिलती। लेकिन धर्म को प्राथमिकता दी, इसलिए परमात्मा तो मिल ही रहा है, उसकी ओर तो बढ़ ही रहे हैं। और जो सुख भोग हैं जो सामान्य मनुष्यों को मिलते हैं उतने मिल ही जाते हैं। नचिकेता यही कह रहा है कि भाई मुझे तो आप चाहिए हो, मुझे तो भगवत प्राप्ति करना है, मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति करना है। ये नौकरी धंधा व्यापार, स्त्रियां, ये पुत्र पौत्र, ये पशु, ये हाथी घोड़े, ये जमीन जायदाद सब तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जितना मिलना होगा आपकी कृपा से मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे अजीर्यताम अमृतानाम जीर्यन मृत्या क्वधस्था प्रजानन अविधायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। कहता है कि अजीर्यताम, कि जो जीर्ण ना होने वाले, जीर्ण यानी पुराने न होने वाले, अमृतानम अमृत अवस्था को प्राप्त करके इससे उल्टी जीर्ण होने वाली मरण अवस्था को कोई जानबूझकर प्राप्त करे तो उससे बड़ा नीच कौन हो सकता है? देखो, सबसे बड़ी ब्राह्मण बुद्धि इनकी है। ये बनिया को पार कर रहे हैं। बनिया क्या सोचता है? जहाँ 2 पैसे का लाभ हो उस काम को करना चाहिए। ठीक है, और बुद्धि किसकी ज़्यादा बड़ी है? ब्राह्मण की बड़ी है, बनिया की बड़ी है? देखो, इस ब्राह्मण की बनिया की बुद्धि से भी तेज बुद्धि है। इन्होंने क्या कहा कि जो कोई व्यक्ति
ऐसी फील्ड में इन्वेस्ट करे जो अल्टीमेटली डूबने ही वाली है, और उसको छोड़ करके ऐसी फील्ड में इन्वेस्ट ना करे जो चिरस्थायी हो, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यापारी कौन होगा? उससे बड़ा मूर्ख इन्वेस्टर कौन होगा? व्यापारिक भाषा में बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो जो जीर्ण होने वाली हैं, जो नष्ट होने वाली हैं, पुरानी होने वाली हैं, क्षीण होने वाली हैं, एक दिन पुरानी होने वाली हैं और इंद्रियों के तेज को खत्म करने वाली हैं, इस फील्ड में मेहनत करना बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता तो है कि अमृत अवस्था के लिए प्रयास किया जाए, जो शाश्वत सुख हो, चिरस्थायी सुख हो, सनातन हो, उस फील्ड में काम करना चाहिए। लेकिन जो इस फील्ड में काम ना करते हुए और जो नष्ट भ्रष्ट होने वाले हैं, जो अनित्य है, उसमें काम करेगा, तो उससे बड़ा नीच कौन होगा? यानी यहां पर उसे नीच कहा गया। कंपैरिजन में श्रेय मार्ग की अपेक्षा प्रेय मार्ग को क्या कह दिया? कंपैरेटिवली नीच। नीच का मतलब क्या हुआ? हे अछूत, ऐसा नहीं। नीच को विलोम अर्थ निकालो, उच्च, यानी एक श्रेष्ठ है और एक उच्च है, यानी एक दिन है और एक रात है, एक उदय है और एक अस्त है। तो उस प्रकार से विलोम अर्थ है यहां पर। नीच यानी ऐसा नहीं अस्पृश, अछूत स्थिति, घृणा करने योग्य, वो नहीं है। यहां नीच का अर्थ है कि बस छोटा, कमतर। जो कहते हैं ना कि जमीन आसमान का अंतर है, जमीन जमीन होती है और आसमान विशाल होता है। तो यहां पर इसी प्रकार से कहा कि ब्रह्म विद्या जो है या ईश्वरी विषय जो है, जो धर्म का जो विषय है, उसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते, वो अमूल्य है। और उसके स्थान पर यदि जो जिनको मूल्य मान करके चल रहे हैं और जो एक दिन निश्चित रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, उन पर अगर हम फोकस करेंगे तो उससे बड़ी नीच अवस्था क्या होगी? इस प्रकार से कह रहे हैं। बोले इस विचार का ध्यान करके सौंदर्य तथा रमण के आमोद प्रमोद वाले दीर्घ जीवन में भी आखिर किसका चित्त लग सकता है? यानी उसने विचार कर लिया, छोटी अवस्था का बालक है और उसने विचार कर लिया कि लाभ किसमें है और हानि किसमें है। तो नचिकेता ने लाभ किसमें देखा? धर्म में। नचिकेता ने धन में लाभ नहीं देखा, नचिकेता ने ईश्वर में लाभ देखा, नचिकेता ने संसार में लाभ नहीं देखा। ठीक है, नचिकेता ने पारलौकिक सुख भोग को प्राथमिकता दी, सांसारिक सुख भोग को उसने तिलांजलि दे दी। तो यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांप्राये महति ब्रूहि नस्तद यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो न अन्यम तस्माद नचिकेतो वृणीते। इसलिए हे मृत्यो, जिस बात को जानने के लिए सब लोग जिज्ञासा करते हैं, जिसके लिए महान सांप्राय परलोक साधक यम नियम आदि किए जाते हैं, मृत्यु के बाद उस आत्मा का जो रूप है यही हमें बताइए। मैंने जो वर मांगा है, जो हमारी बातचीत से अब और अधिक गूढ़ हो गया है, नचिकेता तो उससे अतिरिक्त अन्य को वर नहीं मांगता। तो उन्होंने कहा कि ना सांप्राय प्रति भांति वालम, ये आगे आएगा प्रसंग। सांप्राय यानी यम नियम आदि, जिसकी प्राप्ति के लिए यम नियम आदि का अनुष्ठान किया जाता है, धर्माचरण किया जाता है, तो उस प्राप्ति के प्रसंग को बताइए। मृत्यु के बाद क्या होता है, मुझे इस बात को बताइए। और अब ये प्रसंग बड़ा रोचक हो चुका है, बड़ा गूढ़ हो चुका है, यानी महत्वपूर्ण हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने तो मुझे पृथ्वी का भोग ऑफर कर दिया इसके बदले, और आपने ये कहा कि इसको छोड़ दे, इस हट को छोड़ दे, मतलब बात गंभीर है। तो अब तो मेरी इसमें रुचि और बढ़ गई है। मैं आपके सारे ऑफर को, सारे भोगों को, और जो आपने काउंटर ऑफर दिए उन सबको मैं छोड़ता हूं, सबको तिलांजलि देता हूं। और नचिकेता तो इससे अतिरिक्त और किसी बात को नहीं मांगता। तो यहां नचिकेता स्वयं को नचिकेता कह रहा है, यानी पक्का 100% दृढ़ विश्वास के साथ। मैं का प्रयोग कर सकता था, लेकिन वो स्वयं का नाम ले रहा है कि नचिकेता, तो यानी वो दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा है कि नचिकेता अडिग रहेगा, अविचल रहेगा, ध्रुव रहेगा, निश्चल रहेगा। वो अब इसी ही वर को मांगेगा, वो इसी को जानना चाहेगा, और आप तो मुझे इसी का ही उपदेश करो, मुझे इससे अन्यत्र बिल्कुल भी नहीं जानना। ठीक है,
तो अब द्वितीय वल्ली आरंभ होगी, जिसको हम अगले प्रसंग में समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।